वापस आने के बाद आपको गूगल, लोबान और कपूर की धुनी रमानी है और वो धुआं आपको पूरे घर में देना है। इसके बाद आपको अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार और माता का कवच का पाठ करना है। अगर आप ऐसा करेंगे क्या आपने कभी महसूस किया कि सब कुछ ठीक होते हुए भी जिंदगी अचानक से रुक सी गई है? व्यापार में गिरावट, रातों में बेचैनी और अचानक से आपका मूड खराब होना, क्या है ये? अगर आप इसको सिर्फ नसीब समझ रहे हैं, भाग्य समझ रहे हैं, तो आप गलत है। हो सकता है ये तंत्र हो, या हो सकता है ये आपके जीवन में जो एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस का एक सिग्नल हो। वजह कोई भी हो, नतीजा आपके जीवन को एक स्ट्रगल, एक प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आपको इससे बचना है तो इसके कुछ उपाय होते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया था कि तंत्र किस तरीके से कार्य करता है, किन लोगों के लिए तंत्र है, तंत्र बनाया क्यों गया था और तंत्र किस तरीके से हमारे जीवन में एंटर करता है और हमारे जीवन को उथल पुथल कर देता है। और ये भी बताया था कि तंत्र का गलत इस्तेमाल, यानी कि तंत्र अगर गलत हाथों में चला जाए तो क्या होता है, उससे आपके और आप जिसके लिए तंत्र कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए ये तंत्र खराब हो सकता है। तंत्र को साधना भी एक साधना होती है। क्यों होती है? आपके ग्रह ही बताएंगे कि तंत्र आप साध सकते हैं या नहीं। आपके जीवन में तंत्र के माध्यम से खुशियां आएंगी या नहीं आएंगी, या जो तंत्र आप करना चाहते हैं या चाहती हैं उस तंत्र के माध्यम से आपके और आपके नियर एंड डियर वन के जीवन में कोई नेगेटिविटी तो नहीं आएगी। ये सब कुछ आपकी कुंडली बताती है। कुंडली में बैठे ग्रह ही ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सात्विक तंत्र की। तंत्र की इस सीरीज में, इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। जो भी तरीका है, जो भी विधि है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसे आप जानकर, समझकर ये समझ सकें कि आपके ऊपर या आपके आसपास तंत्र की ऊर्जा है या नहीं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। तंत्र तंत्र 3 स्तर पर काम करता है। कौन से होते हैं वो 3 स्तर? 3 स्तर, शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक। इन्हीं 3 स्तर पर ये तंत्र काम करता है और इन्हीं 3 स्तर के माध्यम से ही इनको पहचाना जाता है कि आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने तंत्र किया है या नहीं। और ये भी होता है कि हमारे द्वारा कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिससे हमारी ऊर्जा का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। जब ऊर्जा का अलाइनमेंट बिगड़ता है तो एक ऑटोमेटेड फॉर्म में भी तंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी या ऊपरी बाधा। अगर हम अपने जीवन के कुछ ऐसे द्वार हैं जो हम खोल देंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी या ऊपरी बाधा आपके घर में, आपके जीवन में, आपके शरीर में एंटर कर जाती है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन जैसा कि हमारा समाज है, हमारा विधान है, हम लोग किसी ना किसी व्यक्ति को गलती देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादातर ये पाया गया है कि हमारी अपनी गलती की वजह से हम नेगेटिव एनर्जी को चैलेंज कर देते हैं या हम मौका दे देते हैं कि वो आकर हमें हार्म करें, हमारे घर को हार्म करें, हमारे व्यवसाय को हार्म करें। वजह कोई भी हो, हार्म तो सिर्फ और सिर्फ आपका ही होता है। आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप उस ऊर्जा से, या वो जो ऊर्जा असंतुलित हो गई है जिसकी वजह से आपके शरीर, मन और व्यवसाय में
दिक्कतें आ रही हैं और आपका जीवन कष्टों से भर गया है। आज के वीडियो में आज आप ये समझेंगे कौन से वो लक्षण हैं। शरीर, अगर आपको अचानक से थकान लगती है, भारीपन लगता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका कौन सी बीमारी हो गई है, यानी कि बिना रीजन के बीमारी होना, बिना रीजन के आपका शरीर भारी हो जाना, आपको जरूरत से ज्यादा थकान लगना, इस तरीके के अगर आपको सिम्टम लग रहे हैं तो ये समझिए कि आपकी कोई एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आ गया है, या फिर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है। मानसिक का, रात में आपको बेचैनी होना, बुरे सपने आना, अचानक गुस्सा आना, गुस्से का कोई रीजन नहीं होना, अच्छी बातें आपको समझ में नहीं आना, आपको पता है सामने वाला व्यक्ति सही है लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपका इंट्यूशन जानता है कि आप इस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, इससे बात करना चाहते हैं, वो व्यक्ति आपके लिए सही है, मगर जैसे ही आप उस व्यक्ति के सामने जाते हैं या जाती हैं, आपके संबंध खराब होने लगते हैं, वो व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है या आप वो हरकतें करने लगते हैं। अगर ऐसा है आपके साथ में तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी या ऊपरी बाधा का असर आ चुका है। अब वो वजह कोई भी हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आपके अपने कृत्यों के माध्यम से हो या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई प्रयोग किया हो। तीसरा, व्यवसाय, अगर आप मंदिर में कोई दिया जगाते हैं और दिया जगाने के बाद वो बिना किसी हवा के वो बुझ जाता है तो समझिए कि आपके ऊपर ऊपरी बाधा है। आपके व्यवसाय में कस्टमर आते तो हैं मगर कुछ खरीदते नहीं है और चले जाते हैं, या ऐसी कोई बात कह जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता है और आप पूरा दिन विचलित रहते हैं और उस विचलन की वजह से आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है, अचानक से लॉसेज हो रहे हैं, व्यवसाय वाली जगह से चीजें गायब हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ एंटर कर चुकी है, कोई प्रयोग साधना कोई व्यक्ति आपके ऊपर करना शुरू कर चुका है। क्या करना चाहिए? अब ये सारे सिम्टम अगर आपके साथ हो रहे हैं, आप ये महसूस कर रहे हैं, आपने ये चेक किया है और आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई तंत्र विद्या की जा रही है, या आपको ये लग रहा है हमारी बातों से कि हो सकता है आपके अपने कृत्यों के माध्यम से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो गई है, दोनों ही सिचुएशन में इसको दूर कैसे किया जा सकता है, आज मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है। आपको शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार या शनिवार को सूर्योदय से पहले उठना है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान करना है और एक नारियल लेना है। उस नारियल पे आपको लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये लिखने के बाद आपको अपने घर या फिर अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान में जाइए, दुकान या घर दोनों के चारों जो घर के कोने होते हैं या दुकान के जो चार कोने होते हैं उन कोनों पे आप बारी बारी से जाइए। मैटर ये नहीं करता है कि कौन से कोने पे आप जा रहे हैं, आपको चारों कोनों में बारी बारी से जाना है और उस कोने पे जाके उस कोने से 7 बार उस नारियल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कोने पर घुमाना है। उसके बाद जब आप ये क्रिया चारों कोनों पे बारी बारी से कर लेंगे, उसके बाद आपको ये नारियल ले जाके किसी शमशान घाट के मेन गेट पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखकर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको गूगल, लोबान और कपूर की धुनी रमानी है और वो धुआं आपको पूरे घर में देना है। इसके बाद आपको अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार और माता का कवच का पाठ करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी एंटर की होगी वो चली जाएगी। ध्यान रखिए, जो मैंने आपको बताया है कि शमशान घाट के मेन गेट पे या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है, जब भी आप रख कर आएंगे तब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और ये रख कर आने के पीछे की वजह यह है कि जो भी एनर्जी या जो भी प्रयोग जिस भी व्यक्ति ने हमारे ऊपर किया है उसको चैनलाइज करना है। चैनलाइज करने का तात्पर्य यह है कि उसको एक जगह देनी है। शमशान घाट और पीपल के पेड़ के नीचे वाली जगह से अच्छी कोई जगह नहीं होती है। इसके अलावा समुद्र होता है,
समुद्र हर किसी के घर के आसपास होता नहीं है, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये अगर आप करेंगे तो आप बहुत आसानी से आपके जीवन में आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे या व्यावसायिक तौर पर अगर तंत्र से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको विद इन 7 डेज इसका असर दिखाई देगा। और अगर ऐसा है तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, तब मैं इसका स्टेप नंबर 2 बताऊंगा। इसके अलावा आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि तंत्र को साधना बच्चों का खेल नहीं है। तंत्र एक ज्ञान है जिसको लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अधूरे ज्ञान के माध्यम से किया गया तंत्र आपको और आपके नियर एंड डियर वन को प्रभावित कर सकता है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि तंत्र आपकी कुंडली में बैठे ग्रह ही बताते हैं कि किस तरीके से वो तंत्र आपके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, क्योंकि तंत्र एक ऐसी ऊर्जा है जिसे जो भी व्यक्ति करता है उसको साधना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए लोग तंत्र करवाने के लिए किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी भैरव के पास जाते हैं, अघोरी के पास जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता होती है। अगर आप खुद ये तंत्र करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप साधना कीजिए। अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाइए, क्या आपके कुंडली में ऐसे ग्रहों का कोई योग है? अगर है तो खुद भी आप तंत्र कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बिना गुरु के आज्ञा से या बिना गुरु के मदद से कभी भी कोई तंत्र नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूं जिसके माध्यम से आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रक्षा कवच। हर किसी के पास एक प्रकाश पुंज होता है जिसे हम बोलते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के रूप में हर किसी के पास में एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसको अगर एक्टिवेट कर दिया गया तो आप ये बखूबी समझ जाएंगे कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, और आपके अंदर उतनी क्षमता आ जाएगी कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को रोक पाएंगे। यानी कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति अगर आपके वो प्रभावित करने के लिए, परेशान करने के लिए आपके ऊपर तंत्र करना चाहेगा तो वो भी नहीं कर पाएगा, अगर आपने अपने त्रिनेत्र कवच को एक्टिवेट कर लिया। अब पहले ये समझते हैं कि ये त्रिनेत्र कवच होता क्या है और इसे कैसे करते हैं। त्रिनेत्र कवच, जैसे आपने सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ का जो तीसरा नेत्र है, जो सबसे ज्यादा विनाशक है, ये तीसरा नेत्र सबके पास होता है लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं होता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र जागृत अवस्था में है। हमें बस उस तीसरे नेत्र को जागृत करना है। इसे जागृत करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है योग साधना के माध्यम से लगातार अगर आप लगे रहेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो नेत्र जागृत हो जाता है, जिसे बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट है ये। दूसरा तरीका होता है तंत्र के माध्यम से, सात्विक तंत्र, जो भी मैंने आपको बताया, जो पूर्णतया स्पिरिचुअल है। इसके माध्यम से आप अपने उस विधि को, अपने उस त्रिनेत्र साधना को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या करना होता है इसमें? आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को उठना है। सूर्य उदय के 30 मिनट के अंदर ये साधना करनी होती है। अगर 30 मिनट से ऊपर हो गया तब ये साधना काम नहीं करेगी। और दिन शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार होना चाहिए। प्रातः के समय आप उठिए और उठने के बाद आप स्नान ध्यान कीजिए। स्नान ध्यान करने के बाद आप एक लाल कपड़ा का आसन बनाइए और बैठ जाइए अपने घर में, या अगर कहीं आप बाहर कर रहे हैं तो आप वहां बाहर बैठ जाइए। ध्यान रखिए कि स्थान जो भी आप चुने वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध स्थान पर आप लाल कपड़े पर बैठ जाइए। अब हम बात करते हैं आपको सामान, कौन से ऐसे सामान होंगे जिसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। आपको गौमूत्र लेना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, कपूर लेना है, लाल पुष्प लेने हैं 3। इसके अलावा आपको भगवान शिव का एक छोटी से कैलेंडर लेना है, छोटा सा कैलेंडर या छोटा सा कोई पोस्टर ले लीजिए, और एक नारियल लेना है। इतनी सारी चीजें आपको लेनी है और एक सरसों के तेल का दिया रखना है। लाल आसन में बैठने के बाद में आप जो भोलेनाथ की तस्वीर है उसको स्थापित कीजिए। उसको स्थापित करने के बाद आप सरसों के तेल, जो भी मैंने अभी आपको बताया है, सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए और मन में कहिए। दिया प्रज्वलित करते ही आपको ये बोलना है कि हे महादेव, अपने त्रिनेत्र के माध्यम से मुझे रक्षा प्रदान कीजिए, क्योंकि
आपने ये सुना होगा कि अगर आप कोई भी तंत्र साधना करने जा रहे हैं तो साधना में लीन होने से पहले आपको अपने लिए रक्षा कवच एक्टिवेट करना होता है। वो रक्षा कवच कोई मंत्र हो सकता है, एक सर्किल हो सकता है, ये तंत्र टू तंत्र वैरी करता है। इस प्रोसेस में आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि आप अपने त्रिनेत्र के माध्यम से आपको वो रक्षा प्रदान करे। मन ही मन में ये बोलते हुए मन में आपको बोलना है और वो दया प्रज्वलित करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका रक्षा कवच एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी वहां पे जो सिक्योरिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपका तांबे का लोटा है, तांबे के लोटा लीजिए, तांबे के लोटे में गंगा जल डालिए, उसमें 3 बूंद गौमूत्र डालिए, जो 3 लाल पुष्प लिए हैं आपने वो डालिए। उसके बाद वहां पर कपूर को प्रज्वलित कीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आपको त्रिनेत्र बीज मंत्र की साधना करनी है 11 बार, मतलब 11 बार उस मंत्र को आपको चैंट करना है। चैंट करने के बाद आपको वहां से उठना है। जो लोटे में आपने जल भरा है उस जल को अपने, अगर आप ये साधना अपने व्यापार वाले स्थान पे कर रहे हैं तो अपने व्यापार वाले स्थान में पूरी जगह पे, अगर फैक्ट्री है, दुकान है तो उसमें ये पूरा जल छिड़कना है। घर में कर रहे हैं तो घर में छिड़कना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी और आपके जीवन में हार्मनी आएगी। आप अगर समय समय पर ऐसा करते रहेंगे शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार में, तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर या आपके घर में तंत्र नहीं कर पाएगा। कभी भी आपके माध्यम से जाने अनजाने कोई भी कृत्य हो जाता है या आपके घर वालों के माध्यम से कोई कृत्य हो जाता है जिससे नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट होती है, उसके माध्यम से आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएंगी। आपके जीवन में चाहे आप कितनी ही परेशानी में क्यों ना हो, आपका मन कभी उदास नहीं होगा, आपके रास्ते खुले रहेंगे। मगर ये चीजें तब आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगी जब आप ये त्रिनेत्र रक्षा बीज मंत्र और इसकी संकल्प विधि के साथ में करेंगे। इसके साथ करने से इसका प्रभाव 7 गुना तक बढ़ जाता है और जब किसी भी चीज का प्रभाव मल्टीप्लाई होता है तो उसके इम्पैक्ट भी मल्टीप्लाई होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको वो मंत्र क्यों नहीं बताया। वो मंत्र मैं अभी आपको इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं बता सकता। जैसा कि मैंने कहा था कि तंत्र को साधना बहुत आसान नहीं है, ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। अगर आपकी कुंडली में इस तरीके के कोई योग होंगे तभी मैं आपको वो मंत्र और वो संकल्प विधि बताऊंगा, नहीं होंगे तो मैं ये करने का पाप नहीं कर सकता हूं। तंत्र एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ऊर्जाओं को चैनलाइज किया जाता है। वहीं अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। तो आपकी जिंदगी अगर मेरे द्वारा तबाह हो रही है या अगर आप मेरे माध्यम से किसी की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं तो ये पाप मैं नहीं ले सकता हूं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाइए, मैं देखूंगा कि आपकी कुंडली में तंत्र करने के योग्य प्लैनेट हैं या नहीं है। अगर होंगे तो मैं आपको वो चीज जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में इस तरीके का कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन तैयार हो रही होगी तो आपके जीवन में तंत्र आएगा ही आएगा। फिर वो मेरे माध्यम से आए या किसी और के माध्यम से आए, आएगा ही आएगा। बस फर्क इतना है, किसी सही गुरु के माध्यम से अगर आ गया तो आपको उसका फायदा ज्यादा मिलेगा और किसी गलत गुरु के माध्यम से आया तो उसका नुकसान ज्यादा मिलेगा। बस इससे ज्यादा कोई और इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं जो मैंने अभी आपको तंत्र बताया, त्रिनेत्र रक्षा साधना। इसमें यह भी देखा जाता है कि अगर ये योग सूर्य और मंगल के माध्यम से बन रहा है तो जो मंत्र है वो मंत्र रम के नाम से एक्टिवेट होगा, और अगर वो योग चंद्र के तरफ से बन रहा होगा तो वो होम के नाम से एक्टिवेट होगा, मतलब होम से एक्टिवेट होगा वो मंत्र। और अगर ये योग राहु केतु के माध्यम से एक्टिवेट हो रहा होगा तो वो के थ्रू एक्टिवेट होगा। तो सोचिए कि जो वो मंत्र और संकल्प विधि है वो 3 तरीके से एक्टिवेट हो रही है। यानी कि अगर मैंने आपको वो मंत्र बताया और मैंने बोला कि इसको रम के थ्रू एक्टिवेट कीजिए, लेकिन आपके कुंडली में सूर्य और मंगल की पोजीशन ही नहीं अच्छी है,
या वो प्रबल ही नहीं है, या वो जो योग है वो सूर्य और मंगल के माध्यम से एक्टिवेट ही नहीं हो रहे बल्कि चंद्र के माध्यम से एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। और जब वो आपके लिए काम नहीं करेगा तो वो आपको हार्म करेगा, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज है, इसको अगर आपको सरल भाषा में समझना है तो आप ऐसे समझिए कि वो ब्रह्मास्त्र है, अगर निकलेगा तो कुछ ना कुछ करके ही आएगा। यानी कि आप जिस भी प्रयोजन से कर रहे हैं या तो वो प्रयोजन सिद्ध करेगा या तो उस प्रयोजन की वो ऐसी की तैसी कर देगा। तो तंत्र को समझने के लिए उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उस ज्ञान को साधने के लिए आपके प्लानेट का संतुलित होना आवश्यक है। अगर वो संतुलित नहीं है तो आपको वो संतुलित करने पड़ेंगे, तभी आपको तंत्र करना चाहिए। तंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने ग्रहों को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वही तंत्र को गलत तरीके से करेंगे या गलत इंटेंशन के साथ करेंगे तो वही आपको दिक्कत देगा। मैं अभी इस सीरीज में आपको सात्विक तंत्र के बारे में बता रहा हूं। तामसिक तंत्र क्या है आगे चल के मैं वो भी आपको बताऊंगा। तंत्र एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। मुझे लग रहा है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या फिर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्ट कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में जो भी हार्मनी आने वाली है वो तंत्र के माध्यम से ही आएगी, लेकिन अगर योग बन रहा होगा तो तंत्र के माध्यम से ही आएगी। लेकिन इस तरीके के योग हर किसी की कुंडली में नहीं होते, रेयर ऑफ रेयरेस्ट होते हैं। मान के चलिए मुश्किल से 10 से 12% लोगों की कुंडली में इस तरीके के योग पाए जाते हैं। इसीलिए तंत्र और तांत्रिक बहुत कम पाए जाते हैं। रेमेडीज के माध्यम से चीजें हो जाती है, क्योंकि रेमेडीज ऐसी चीजें हैं कि अगर आप गलत रेमेडीज करेंगे तो उसके इम्पैक्ट इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं है जितने तंत्र के हैं। इसलिए तंत्र के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है, आपका सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। आपके सुरक्षित होने के लिए आपके प्लानेट का कंट्रोल में होना बहुत आवश्यक है, आपके पक्ष में होना बहुत आवश्यक है। आपकी सुरक्षा को मुकम्मल करने के लिए आपके गुरु, आपके मार्गदर्शन का ज्ञानवान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अगर आपके मन में कोई शंका या संशय हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।